बंद खिड़कियों के पीछे से बेटी ने पुकारा है, आजादी हमको भी प्यारी, आजादी भी नारा है। कोखी में हमको क्यों मारो, किए हैं हमने क्या अपराध, जीने दो हमको भी जीने का दे दो। पता ना बिटिया, हम तो यहाँ जाने थे सरकार ये आई गई ते सरकार नहीं भाई कहीं नहीं महिला समाज मान नहीं दे रही, लेकिन मान नहीं दे रही, लेकिन महिलाएं तो उनके आगे उनका जरूरत लागत भाई। चुनाव हो वोट पड़े तो महिलाएं तो वोट देती हैं, तो वही महिला समख्या करी महिलाएं काम करती ना तो उनका कराई दी होती ना भाई। जिसे ज्यादा तब मिलते हो तो उनका थोड़ा कहती थोड़े में निपट लियो। आपने तो महिला अब तो बीजेपी की सरकार है, आपने बसपा की सरकार देखी है, तो बहन जी की सरकार देखी है आपने? ऐसी रही उस समय महिलाओं की हालत? बेटा बहुत अच्छी रहा है, जब सरकारें नहीं मिले नहीं रही कहाँ तेरे ले आई। हम तो सोची तब है हुई जाए। जब स्टेशन में जब जाती थी उनके सरकार के समय तो दिक्कतें आती थी कि? कोई दिक्कत नहीं आवत रहा, दिक्कत आवत रहा है पुलिस से बराबर बात करी रहन, और पुलिस हमारी मीटिंग में यहाँ बुलाई जा रहा है। हम जो मीटिंग हो रहा है तो पुलिस जैसे बुला ली जा रहा है कि हमारी बात का यहाँ सुना। पहली बात तो पुलिस डाक बंगला में बैठते है, अब डाका बंगला में हमारी मीटिंग हो रही है। छोटे से सवाल का, जुल्म से पहले जाल का, हिंसा के इस हाल का जवाब दो हो दुनिया वालों जवाब दो। ससुराल सताई जाती हैं, मैके की आस लगाती हैं, मैके में उनको जगह नहीं वापस लौटाई जाती हैं, जवाब दो वो दुनिया वालों जवाब दो। कि भाई माँ और पिता के बच्चा तो बराबर दोनों के हैं, फिर माँ का नाम क्यों नहीं? इस पर आपने आवाज उठाए थे। साथियों जय भीम, मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। इस वक्त हम सीतापुर के डिस्ट्रिक्ट में हैं और सीतापुर का डिस्ट्रिक्ट का एक गांव है, इस गांव में हम पहुंचे हैं। पिपरोसा इस गांव का नाम है और फिलहाल हम जहां पर बैठे हुए हैं यह एक आम का बगीचा है। जो हमारे साथ मौजूद है वो एक महिला एक्टिविस्ट है और उन्हीं का ये आम का बगीचा है और उसी आम के बगीचे में आज हम इनसे बातचीत करेंगे। हमारे साथ जो महिला एक्टिविस्ट है उन्होंने इस समाज को काफ़ी सारा समय दिया है और महिलाओं की समस्या को लेकर लगातार वो काम करती रही और कई सालों से वो काम कर रही हैं। और 2012 में आकाशवाणी की तरफ से उनका सम्मान भी किया गया कि उन्होंने इस समाज के लिए महिलाओं के लिए अपना योगदान दिया। तो ऐसे में आज की तारीख में महिलाओं की समस्याओं को लेकर जिस प्रकार से इनके प्रकार की मतलब इनका नाम है राम रानी जी और इनकी तरह महिलाएं निकलकर सामने आई उस दौर में जब महिलाएं घर से बाहर निकलना काफ़ी मुश्किल हुआ करता था। चूँकि इस देश के अंदर तमाम लोग जानते हैं कि वर्ण व्यवस्था ने महिलाओं को दूसरा दर्जा दिया है और महिलाओं को पुरुष के बराबर नहीं समझा। इतना ही नहीं, महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार इस देश की व्यवस्था ने, धर्म व्यवस्था ने, शास्त्रों ने नहीं दिया, ना ही उसे आगे बढ़ने का दिया। इसी के साथ साथ महिलाओं के उत्पीड़न का भी हमारा कल्चर रहा, हमारी परंपरा रही। अब उस उत्पीड़न से बाहर निकलने के लिए जब भारत का संविधान बनता है तो अलग अलग तरीके से महिला के सशक्तिकरण के लिए, महिला की ताकत बढ़ाने के लिए अलग अलग प्रोग्राम लगातार चलते रहे और इन्हीं प्रोग्रामों को लेकर कुछ ऐसी महिलाएं भी सामने आई जो लगातार समाज के अंदर महिला उत्पीड़न को लेकर काम करती रही। तो हमारे साथ आज राम रानी जी हैं, तो ये सोशल एक्टिविस्ट है, उनके साथ आज हम बातचीत करेंगे कि सबसे पहले उनका ये सारा जो सफ़र कैसा रहा, क्योंकि दहलीज के अंदर और दहलीज के बाहर जिंदगी काफ़ी अलग होती है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका, कैसी हैं आप? ठीक है, ठीक है। अब आपके बगीचे में बैठे हुए हैं। ठीक है, लेकिन थोड़ा ये परेशानी है जो बाहर निकल रहे हैं तो फिर अंदर हो गए कि हमारा काम जो है वो रुक गया, यही तकलीफ है और कोई तकलीफ नहीं है। आपने काफी काम किया तो आपने बहुत शुरुआत से आपने काम शुरू किया ना, तो उस समय तो महिलाएं घर के बाहर नहीं निकलती थी, चौखट के बाहर। जब हमारे यहाँ महिला समाख्या की जो सहयोगिनियाँ रहे हमारे यहाँ जब औती रहे, कोई बहू कोई की लड़की काम कर्म हुआ शुरू करें, हम लोगन का पता महिला समाख्या में यहाँ जब पता चला हमारे गांव में यहाँ आई तो हम लोगन कहीं यहाँ बैठा करा हुआ
और जैसे हम लोग तो थोड़ा थोड़ा जैसे घर के आदमी पढ़े लिखे रहे, चलो कहीं नहीं देखो भाई का बतौती हैं, तो बैठे थोड़ा थोड़ा जाए लागे न। बाकी लोग खिल्ली उड़ावे लागे, कहीं नहीं ये जो यह लड़की जो आवत है 8 केरी आवर रहा है बिटियावा, कहीं जो यह लड़की आवत है नसरीन, यह देख ले हो सबई मेहरून कह बेच ले जाए, तही इससे कि तब की महिलाएं और ना वहां पर जाएं, रुक जाएं, रुक जाएं। लेकिन कुछ हमारे ऐसी महिलाएं जाए लगी, तो फिर पहले तो हम लोग बाहर निकले लागे न, जाए लागे न। तो यहाँ मीटिंग में पहले यहाँ हमका लगा कि जो बच्चे का नामांकन स्कूल में यहाँ करवावा जा रहा है, तो तब पति होए, बच्चे के पिता हो या ना हो, उसका नाम लिखा जा रहा है। माँ का कहीं नाम ही नहीं रहा है, माँ का नाम नहीं लिखा जा रहा है। हम लोगों का यहाँ कुछ तकलीफ मालूम भाई कि भाई माँ और पिता के बच्चा तो बराबर दोनों के हैं, फिर माँ का नाम क्यों नहीं। इस पर आपने आवाज उठाए थे? इस पर हमने अब आवाज उठाई, आवाज के बजाय जब हम 70 गांव में यहाँ महिला समाख्या हमारे मिश्रिक ब्लाक में, सीतापुर में जिले में चली रहा है, तो जब 70 गांव के महिलाएं डाक बंगला में मिश्रिक हम बैठी, तो वहाँ पर यह बात भाई कि जो महिला के पति नहीं है तो वो का चाचा नाम लिखावे जाए या मामा नाम लिखावे जाए, या औरतों गई तो अपने आदमी के नाम तो ले नहीं सकते, तब कोई नाम नहीं लेती ना, अब तो बराबर नाम लेती हैं। तो कहीं ने अब तो इससे चाचा और मामा नाम लिखावे जा रहा है, तो वह पिता का नाम लिखते रहे और माँ का कहीं नाम ना रहे। तो हम लोगों ने कहा कि माँ का तकलीफ हो, माँ का यहाँ तकलीफ होती है कि भाई माँ का नाम ही नहीं बच्चे के संग में यहाँ है। तो हम लिख मतलब चार्ट आवर रहे, चार्ट में यहाँ भर दिहन भरे न, और वही सब सरकार में गए कि मतलब माँ का नाम संग में यहाँ जरूर हो के चाहिए। माँ का नाम लिखा जाता है? माँ का नाम तब है थोड़े दिन के बाद तेरे लिखा जाए लागा। फिर लड़कियां इधर उधर यहाँ बकरी चरावे, खाना बनावे और लड़का पढ़ाई जाए। तो हम लोगों ने कहा भाई लड़कियों को यहाँ पढ़ना जरूरी है। लड़कियां नहीं पढ़ती थी? लड़कियां नहीं पढ़ाई जाती रहा, सब लड़का ही पढ़ाई जाते रहे। लड़कियां घर में बकरी चरावे, खाना बनावे। स्कूल में लड़कियां नहीं होती थी? लड़कियां नहीं होती रहे, लड़कियां नहीं होती रहे। और एक आवाज फिर यह हमका पता चली, आवाज उठाए न कि चाहे वो कहना का सारे काम, जैसे चाहे कोई ऑफिस का यहाँ जाओ, कोई ऑफिस का जाओ, थाने का जाओ, तहसील का जाओ, और वही का कहना जहाँ जहाँ का यहाँ मतलब जाओ, सीतापुर जाओ, यहाँ जाओ, मिस्त्री कम जाओ, जहाँ जहाँ जाओ, तहाँ आदमी सब अधिकारी मिलते रहे। जब लड़कियां पढ़े नहीं रहे तो लड़कियां होती कैसे भाई, सब पढ़े पर होती है। तो हम लोगों ने कहा यह मालूम भवा कि जो कैसे दिखावा गवा कि जैसे थाने में यहाँ जैसे लड़की औरत कोई न कोई अपराध हो ही गए, औरत गई तो वही का वह आदमी ने कहीं देख कहीं झिझक जरूर जा रहा है, डरा जरा वहाँ भाई कोई मेहरुआ औरतें तो है नहीं, बोल नहीं पाती थी। हम हैं तो अकेले हैं ना, और कोई औरतें तो है नहीं, तो डराए जा रहा जो वही कहा लगते है ऐसा 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 वह मान लीन जा रहा है, हमारे संगम कोई रहबई नहीं करे। तो हम यहाँ फिर आवाज उठाई। अब देखो ऐसा कोई कार्यालय नहीं है, ऐसा कोई ऑफिस नहीं है जिसमें हमारी लड़कियां ना हों। आप पुलिस स्टेशन भी जाती थी तो कि क्या समस्या लेकर जाती थी? समस्या लेकर जाते रहा, जैसे अब जैसे लड़की मारी पीटी गई हैं, और जैसे मारी पीटी गई तो वो की बात कोई सुनत नहीं है। इसी प्रकार एक गाना सुना दी, सुनाई। छोटे से सवाल का जुल्म से पहले जाल का, हिंसा के इस हाल का जवाब दो, हो दुनिया वालों जवाब दो। ससुराल सताई जाती हैं, मैके की आस लगाती हैं, मैके में उनको जगह नहीं वापस लौटाई जाती हैं, जवाब दो हो दुनिया वालों जवाब दो।
छोटे से सवाल का, जुल्म से पहले जाल का, हिंसा के इस हाल का जवाब दो, ओ दुनिया वालों जवाब दो। कोर्ट कचहरी जाती है वो अपनी बात सुनाती हैं, घर का झगड़ा कह करके वापस लौटाई जाती हैं, जवाब दो, ओ दुनिया वालों जवाब दो। कोर्ट कचहरी जाती हैं वो अपनी बात सुनाती हैं, घर का झगड़ा कह करके वापस लौटाई जाती हैं, जवाब दो, हो दुनिया वालों जवाब दो। दुनिया में जलते मरते हम देखा देखा सारी बहनों को, दहेज के पीछे जलते देखा देखा उन शमशानों को, जवाब दो, वो दुनिया वालों जवाब दो। छोटे से सवाल का, जुल्म से पहले जा, हिंसा के इस हाल का जवाब दो, वो दुनिया वालों जवाब दो। हमारे साथ राम रानी जी है और महिला समीक्षा के की वो कर्मचारी रही हैं। महिला उत्पीड़न को लेकर लगातार काम उन्होंने किया है और काफ़ी साल उन्होंने इस मूवमेंट को दिया है। जिस प्रकार इन्होंने अपने गानों के माध्यम से ये इस व्यवस्था पर सवाल किया है और समाज से पूछा है कि अब कौन जवाब देगा, क्योंकि महिलाओं के साथ जिस प्रकार से उत्पीड़न हुए, पारिवारिक घरेलू हिंसा जो हुई है, उस पर उन्होंने काम किया है। और गाना सुनकर आपको भी मुझे लगता है कि रोंगटे खड़े हो गए होंगे, क्योंकि मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए। तो ये जो महिलाओं के साथ इस प्रकार का बर्ताव हुआ, तो ऐसे आपके पास तो काफ़ी केसेस आते होंगे। हाँ, काफी केस आते हैं। और हमारे जो रजिस्टर हैं, वो रजिस्टर तो हमारे शायद ये कागज में यहाँ कहीं पर मिला है, कुतुबनगर ठिकाना ले हैं, जगह लिए हैं कुतुबनगर में यहाँ महिला समाख्या से, जिससे यू ना कोई अपने जगह में ते हटा देती ते हट जाओ तो जगह ले रहन, वह ठिकाना हुए बना है। तो हुए ठिकाना में यहाँ जो बना है हुए पर रजिस्टर हमारे रखे हुए हैं, ये तने रजिस्टर सब तना के रखे हुए हैं। क्या क्या केस, एक दो केस आप बताएंगी ऐसे कि जिनको आपने ये कह सकते हैं कि आपने सॉल्व किया या फिर आपने सुलझाया, उसमें से एक हाथ बताइए। तो बताइए कत्ती बताइए, लाखों केस हमारे पास रखे हैं। हाँ, जो आपको लाखों हम हमने घर चला दिए, घर बसाए दिए। एक उसके हमारी रिश्ते रिश्ते बन गए। एक लड़कियां भी यहाँ पर वो का ननिहार रहा है, और वह वो का कम उम्र में शादी हुई गई, और वो का पति जो रहा है लड़का, वो दारू पियत रहा है, और वो दारू पे के यहाँ वही का थोड़ा मारपीट हड़का दी से। वह लड़की मैके आई, बाप जब उसके पिता लवाए लाए खाना वाना नहीं खाई से आई, फिर वह जाए के यहाँ कहबे नहीं करे, कहा हम जइबे नहीं करीबा, हम हुआ जइबे नहीं करबा, हम काम आर्डर हैं जइबा नहीं। तो उन लोगों ने हमारे लोगों का पता लगाए पाए कि महिला समीक्षा वाली फैसला करती हैं। तो वही भाई हम लोगों ने यहाँ भाई बताए नहीं, कहीं जाओ उनका बुलाओ। हम लोग जो विपक्षी रहा, एक पक्ष हमारे पास आवो थे, और विपक्षी के रे घर हम जाते रहन, 2 4 5 औरतें जाते रहन। औरतें आदमी से कोई मतलब नहीं रहा है, औरतें जाई रहन उनके घर पर, उनके सास ससुर को बुला दे के उनका बैठा उनका खूब काफ़ी समझाई रहन, कहन तुम्हारा आयो फैसला करवा दे। फिर वो लड़की हमारे नारी अदालत में आई, 2 बार लगे वह कैसे नाई जीबा। फिर हम आधे लोग लड़का के पास बैठे, आधे लोग लड़की के पास बैठे, कहे कि तुम्हारा घर बिगड़ जाई। और वही लड़की तो कहे बिटिया अगर आराम हुई तो यही घर में तुमका मिली, अगर तकलीफ हुई तो दूसरे जगह जे हमो तकलीफ मिली, फायदा का रही, नाम हुई जाई, तो इतन तुम अपने घर जाओ। हम उन तो वो लड़की जाए के लिए तैयार नहीं हुए, उके हम लोग जिम्मेदारी ले रहन। हम लोग नारी अदालत का अध्यक्ष पहले बहरान 12 13 या का नारी अदालत में, यहाँ 1 महीना में यहाँ नारी अदालत में जब केस नहीं सुलझ रहा है, तब 2 नारी अदालती लगाए देहन, 2 नारी अदालती लगाए देहन महीना में यहाँ 15 दिन। तो जो यही माँ केस यही नारी 15 तारीख राय नारी अदालत के, जो 15 तारीख के यहाँ वापस हो जाते, तो वही 27 तारीख का आ जाते, 15 27 2 नारी अदालत लगाई रहन। तो वह लड़की आप भाई वो लड़की के यहाँ बहुत समझायन, हम कहे न बिटिया
और एक बार लड़की भेजवाई रहन घर में तारीख बदी रहन हुआ और घर का लड़का का बोलाई रहन मैके का और कोई न कोई जो नेरे रहा है वो पठवावे जाते रहा कि विदा करो। जब विदा कर दे रहा है बाप महतारी तो हम लोग एक बार वही लड़की के ससुराल देखा जाए रहन कि कहीं खतरा हुई जाए तो हम लोगों का यहाँ बड़ी आफत हुई जाए। भाई माम आप हमका तो छोड़ी नहीं है ना, तो हम वो लड़की के एक बार देखा जाए रहन। एक बार देख कहीं फिर वही लड़का तेरा कह रहा भाई आपके यहाँ बहुत सम्मान समझते हैं ना, बहुत अच्छा महान हो। अगली नारी अदालत में हमारी इस लड़की के यहाँ लड़का आओ, जब यह खुशी खुशी आई तब हम तुम्हें छोड़ दे। अब वो ठीक है मतलब अच्छे। अभी वही दिन आई रहा कारा भाभी चलो, हम कहन बिटिया चली बा बहु नहीं के तेरे तब हम जब जाई रहन तब वही लड़का कोई कोई पहचान नहीं पावते, तब हमारा ऐसा शरीर रहा ऐसा नहीं रहा है, तो वही बेचारे हमें समझ नहीं पाए। वही कहीं इनका लवाई ले चली तो कहीं हम जाने नहीं, कहीं यही फैसला करी रहा। तो जो हमारे बहुत बहुत हमारे रिश्ते बन गए हैं, रिश्ते बन गए जिनका हमने फैसला कर दिया, बहुत पता नहीं कितने हमने करोड़ों फैसला कर दिया। जब आप काम कर रही थी तो जाति का भी, तो जातियों को लेकर भी जो उत्पीड़न होते होंगे, जाति के आधार पर भेदभाव, जाति के नाम पर झगड़े, ऐसे भी तो देखा होगा कुछ? भेदभाव होते रहा है लेकिन हम भेदभाव राखे नहीं रहा हमारे में यहाँ। इससे हम तो जैसे अब रैदास हैं और जो हमारे में यहाँ काम करते ना पंडित लोग रहे कुतुबनगर के री पंडित लोग रहे, लेकिन अपने घर में खाना बनाए थे और हमारे हे घर में वही खाते। जातिवादी वही हटा दी रन कहन महिला समख्या में जातिवादी नहीं चली। नहीं, फिर जैसे झगड़े होते होंगे समाज के अंदर, तो जाति के नाम पर भी झगड़े होते होंगे? हाँ, जाति के नाम पर झगड़े होते हैं। सुलझाया? हाँ, उन्होंने सुलझाया। खेती पाती कोई कोई का ना दे रहा है, खेती पाती हम लोग नपवाई, बर्तन ख्यात दिवाए, हम लोग बहुत काम करे हैं। हाँ, सारी बातों पर काम किया आपने। तो जब आप काम कर रही थी और आप तो जैसे कि रविदास समाज से आती हैं, तो बाबा साहब के बारे में सुना होगा आपने? हाँ, बाबा साहेब के बारे में सुना। बाबा साहब के बारे में जो वो तकलीफ उन्होंने स्कूल में सब कहूँ पढ़ाई, वो तो पढ़ाई उढ़ाई में है तो वो तो हम तो सुनबे करें। अब वह तकलीफ बिटिया हमारे मुड़े आई गई, क्या करे। अभी जो बच्चियाँ पढ़ाई लिखाई करती हैं, उसमें लगता है कि बाबा साहब का कुछ योगदान है? हाँ 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 हाँ, योगदान है, लेकिन कुछ लोग वैसे वाले मानते नहीं हैं। हाँ, वैसे वाले मान वही ना। लेकिन अब जो महिला समख्या होती तो वही लोग हमारे गांव में है, कोई अति जरा से झगड़ा हो तो हमारे गांव में आ जाती। हाँ, गांव गांव में ही है। अब महिला समख्या का काम बंद हो गया है? हाँ, महिला समाख्या से हम लोग स्कूल में है, स्कूल करे तो कागज हैं सब स्कूल में। हमने एक कहीं स्कूल में यहाँ बच्चे ने कहाँ खाना राशन मिलते वो माँ जैसे खाना बनते वो माँ कीड़ा बीनत नहीं, सफाई नहीं करते खाना वाले बनाने वाले। उधर कहा गवा कि जो ये कोटा वाले देते हैं वही माँ कौन वह मोरंग गबर देते हैं। तो हम लोग अपने तो हम लोगन के यहाँ वो अब पहले तो या किताबों में हमारी देखे हुए बहुत बहुत रुपया हमने निकाल डाला है वही के लिए। जो डरस बटर बकर रहा है, डरसों के ठेका हम लोग लेहन डरस स्कूल में जो सब बटर रहा है पूरे ब्लाक भरे में, तो वही का ठेका हमारे पास रहा है। तो मिश्रिक में यहाँ पैसा निखारी रहन, दुकान करी रहन, वही पर डरस ले रहन, सिलाई रहन, तब डरस स्कूलन वितरण करवाई रहन। हाँ, मतलब आप ये सामाजिक कामों के साथ-साथ आपको आर्थिक भी, मतलब कि आपको व्यवहार भी समझाया, हाँ, आपने व्यवसाय भी करने का सोचा है ना? हाँ, और जैसे कि अभी हम जैसे देखते हैं समाज के अंदर, तो आज भी जो है महिलाओं के उत्पीड़न के मामले सामने आते हैं, लेकिन अब आप काम नहीं कर रही हैं। काम नहीं कर तो अब ये क्यों रुक गया आपका काम? काम ये है इसलिए रुक गया जो भाई अब पता नहीं बिटिया, हम तो यहाँ जाने थे सरकार ये आई गई तो सरकार नहीं भाई कहीं नहीं महिला समाख्या मान नहीं रही, मान नहीं दे रही, लेकिन मान नहीं दे रही, लेकिन महिलाएं तो उनके आगे उनका जरूरत लागत। भाई चुनाव हो वोट पड़े तो महिलाएं तो वोट देती हैं, तो वही महिला समख्या करी महिलाएं काम करती ना तो उनका कराई दी होती ना भाई। जिसे ज्यादा तब मिलते हो तो उका थोड़ा कहती थोड़े में निपट लियो, महिला कर काम काहे छोड़ो। तो इससे इससे हम लोग हन तकलीफ यह है जो घर में बैठी है। तो ये केंद्र सरकार की योजना थी और उसको राज्य सरकार चलाता था।
तो दोनों के सहयोग से ये चलता था, यूनिसेफ के सहयोग से चलता था, सर्व शिक्षा अभियान के सहयोग से चलता था। लेकिन बजट के चलते बीजेपी सरकार ने इस योजना को बंद कर दी और महिला समाख्या इस प्रोग्राम को फ़िलहाल जो है वो रुकी हुई है। और जो महिलाओं की समस्या पर काम हो रहा था गाँव में, जो समस्या सुलझती थी और गाँव की ही महिलाएँ उसे सुलझाती थी, वो चीज़ अब नहीं दिखाई दे रही है। अच्छा, आपने तो अब तो बीजेपी की सरकार है, आपने बसपा की सरकार देखी है, तो बहन जी की सरकार देखी है आपने? हाँ, हाँ, हाँ। कैसी रही उस समय महिलाओं की हालत? बिटिया बहुत अच्छी रहा जब वो सरकारें नहीं मिले नहीं रही कहाँ हम तेरे लिए आई। हम तो सोची तब है हुई जाए। जब पुलिस स्टेशन में जब जाती थी उनके सरकार के समय तो दिक्कतें आती थी कि कोई दिक्कत नहीं आवत रहा, दिक्कत आवत रहा है पुलिस से बराबर बात करी रहन और पुलिस हमारी मीटिंग में यहाँ बुलाई जा रहा है। हम जो मीटिंग हो रहा है तो पुलिस जैसे बुलाइली ही जा रहा है कि हमारी बात का यहाँ सुना। पहली बात तो पुलिस डाक बंगला में बैठते है और डाका बंगला में हमारी मीटिंग हो रहा है। तो भाई महीना में यहाँ एक महासंघ की मीटिंग लगा रहा है 25 तारीख के यहाँ महासंघ मीटिंग लगा रहा है, एक नारी अदालत लगा रहा है, एक कारकांडनी की लगा रहा है। तो 4 मीटिंगें होती रहा है डाक बंगला में यहाँ। तो अब बिटिया कौन है कुछ नहीं। और शुरुआत जब भई तो फिर एक गाना के बारे में तुमको अब गाना हाँ, हाँ, बिल्कुल। पहले शुरुआत जब भई तो जैसे गांव में यहाँ आवा गवा तो गांव के रे महिला पुरुष जैसे उत्तर बैठा कहीं दादा तुम हो बैठा हुआ है, भैया तुम हो बैठा हुआ है, बात कहीं समझाओ हम लोग का कहते हैं कोई बकावे सिखावे नहीं आते हैं। तो उनके सब के आगे गावा गवा के बंद खिड़कियों के पीछे से बेटी ने पुकारा है, आजादी हमको भी प्यारी आजादी भी नारा है, कोखी में हमको क्यों मारो किए हैं हमने क्या अपराध, जीने दो हमको भी जीने का दे दो, जीने दो हमको भी जीने का दे दो अधिकार। बंद खिड़कियों के पीछे से बेटी ने पुकारा है, आजादी हमको भी प्यारी आजादी ही नारा है। भैया खाए दूध मलाई हमको क्यों बासी बेकार, पालन पोषण में दे दो ममता क्षमता से और प्यार। भैया खाए दूध मलाई हमको क्यों बासी बेकार, पालन पोषण में दे दो ममता क्षमता से और प्यार। को टीकाकरण स्वास्थ्य सेवाएं हमको भी तो चाहिए, जीने दो हमको भी जीने का दे दो अधिकार, जीने दो हमको भी जीने को दे दो अधिकार। भैया के संग मैं भी पढ़ लूं, पढ़ लिख कर कुछ बन जाऊं, हमको क्यों वंचित रखा है शिक्षा का दे दो अधिकार, हमको क्यों वंचित रखा है शिक्षा का दे दो अधिकार। महिला बंद खिड़कियों के पीछे से बेटी ने पुकारा है, आजादी हमको भी प्यारी आजादी ही नारा। तब कहा जा रहा है भैया कहीं दूध मलाई दे दो, वो स्कूल जा रहा, तुम का तुम तो घरे हम रहे हो, बकरी चराओ, चौका बर्तन करो, जब खाना बने तब खाओ। अब उनका इच्छा यह लग रही भैया पढ़ाई जाते हैं, हम पढ़ाई जाए तो हमको अत्य पालन पोषण मिले। और तब कहा जा रहा है कुछ दिन पहले बिटिया यह चला है, सब दुनिया जानते हैं कि जैसे कहीं का ना पेट में यहाँ बच्चा आवा कहीं का करा देखो लड़की हो तो सफाई करवाई डालो, तो वहां तो कोखे में मारा जा रहा है, कोखे में हमको क्यों मारा किए हमने क्या अपराध, तो जो लड़की हो रहा मार दी जा रहा है। बेटी होना पाप है ऐसे सोचते हैं। हाँ हाँ ऐसे सोचते हैं। तो यही तरीके से रे बहुत तो गाना ये तो गलत सोच है, है? गलत सोच है ये। हाँ हाँ गलत सोच है, हम लोगों ने ये है पर ये करे नहीं है। तब है तरह तब बेटी सब पढ़ाई जाए लगी और तब है तरह तो हुआ जांचो पड़ताल तो हो लागे है, अस्पतालन में यहाँ के ऐसा काम हुई है तो उन बंद हुई जाए सब डॉक्टर और घर के सब। आप समाज में बताती थी कि अगर बेटा बेटी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। हाँ बेटा बेटी के पास भेदभाव नहीं करे, कोई महिलाएं सब गाँव में है महिलाएं की जुड़ी भाई, हमारे गाँव में 20 महिलाएं हैं,
सब गाँव में यहाँ 70 गाँव में यहाँ 20-20 महिलाएं रहा और 70 गाँव में यहाँ 75 गाँव में यहाँ स्कूल चलते रहे। हम लोग स्कूल चलाते रहे। कहीं हमारी महिला समाख्या के महिलाएं जो स्कूल चलाई हैं तो राशन अपने आप हुआ तो उठा ली हैं गोदाम परते। वही में तो कुछ गड़बड़ा नहीं हुई तो गोदाम परते राशन उठाए रहन। वही में यहाँ वही मामा सब वही पर्ची धरी हैं कागजन में धरी देखे हो और राशन गोदाम परते लाते रहन। और खाना बनावे में यहाँ हम अपने संघ में की महिलाएं रखे रहन। संघ में की महिलाएं तो ज़्यादा महिलाएं वैसी रखे न रहे कि जिनके पति नहीं रहे, मतलब ताकि अपने पैरों पे खड़ी हो सके। हाँ जो जाके कुछ मतलब कर सकें, जाके इतनी ज़्यादा उनका परेशानी ना हो। तो बचत समूह पर भी काम किया आपने? हाँ बचत समूह पर काम के न। बचत समूह में यहाँ अंशदान पर बात काम के हैं। बचत में कहन अंशदान में कहन। अंशदान में यहाँ 3 किस्ती लगे 18,000 के री 3 किस्ती मिली रहा है। 2 रुपया यहाँ 2 रुपया महीना जमा करी रहन सब जनी 20 जनी 2 रुपया महीना तो 40 रुपया हो जा रहा है हर महीना में जमा करी रहन। वह पर फिर हुआ पैसा बैंक में रखते थे? हाँ बैंक में पैसा रखे। बैंक का काम समझ जाता था फिर? हाँ हाँ बैंक काम समझ जा रहा है। वह मतलब जो कोई लेती रहा महिलाएं तो उन्होंने जैसे उनका परेशानी पता चली तो मामा के पैसा ले लेती रहा। आप कितना पढ़ी लिखी है? बिटिया हम पढ़े लिखे तो तनिक आए हैं। आपको फिर भी बैंक का काम समझ आया? पुलिस स्टेशन में आप जाती हैं अधिकारी से बात? जो हमारी किताबें देखे हुई हो हर किताब में हमारी फोटो है। हर किताब में यहाँ है एक अंशदान के किताब है और वही की कहना वही की मिश्रिक ब्लाक के मिश्रिक वही की महासंघ के किताब है। महासंघ के किताब में यहाँ हम लोगों ने ज़्यादा जो ऐसा काम हमने किया है बिटिया कि जब लड़कियां गांव में यहाँ बड़ी बड़ी हुई गई अब वो पढ़ी तनकाऊ नहीं है इससे हमने बराबरी की है। जैसे पढ़ी तनकाऊ नहीं है अब वो सयानी हुई गई। अब स्कूल में 5 साल पढ़ी हैं तले तो बहुत बड़ी हुई गई है ना। तो हमने MSK खुलवावा मिश्रिक में यहाँ मिश्रिक में MSK खुलवावा। MSK में यहाँ वही महिला वही लड़कियां क्या नाम लिखवाए वही लड़कियां मिश्रिक में MSK उसका नाम रखा। तो वही 5वां उनका 6 महीना में पास करवाए। 6 महीना में यहाँ 5वां पास करवाए। 5वां पास हुई गई हुआ नहीं पर रही कई पढ़ाएं हुआ खाएं हुआ खाना मिली सरकार भाई सब चीज देती रहा बिटिया। तब है आप काम कर रही थी तो आपको सरकार मदद करती थी? हाँ सरकार मतलब राशन पानी जो कुछ खर्चा जत्ता लड़कियन के नाम लगा रहा वो भाई हुआ तेरे भरी के फार्मेट बाउचर जाते रहा है रजिस्टर तो वो का लड़कियां जो रहती रहा वही माँ तो वह जतिन क्या कोर्स रहा है तो वो लड़कियां हुआ रहती ना तले तक 6 महीना तक हम अपनी बड़ी बहू पढ़ाए हैं। हाँ बहुआ ही पढ़ाई स्कूल के जाए लगती रहा है। ये भैया हमारे दुकानदार हैं तो हमारे भैया हैं बड़े इनकी दुल्हन के यहाँ पढ़ाए बारात करें तो हमें बिटिया पता चला कि हमारी लड़की सब पढ़ी हैं और सब कोई कहते ये शादी कर लो बढ़िया है और दमाद सब कहीं शादी कर लो अम्मा बढ़िया है। और हम कहन हमारे घर में जो कीमती कागज होई वो तो कूरम बढ़ा जाए वो जनती नहीं है। तो हम कहे ना तुम सब जन लड़कन ते और अपने घर वाले सबते कहन तुम सब जन सोच लो तुम बहू कह रहे हो हम बहू कहीं पढ़ाई वो बिटिया कितना तो कहीं पढ़ाई ले हो बहू को पढ़ाया आपने? हाँ बारात की है ना और बारात के बाद नाम लिखवा दे महिला समाख्या में यहाँ MSK में यहाँ वही पढ़ाई लग गई वो नहीं जाई रहन वही सब चीज दई रहा ना बढ़िया रहती रहा 8-10 दिन हम तो जावो ही करी रहन। MSK को हम चलाएं ज़्यादा दिन MSK में सब खाना खर्चा दुकान पड़ते लड़के सब चीज दिन है तो हम 6 महीना में लड़की वही पास हो जाती रहा। अब फिर एक कस्तूरबा स्कूल आप कस्तूरबा जानती हुई हो वही माँ है BRC पर कस्तूरबा में यहाँ हम राशन पानी सब देखा जाए रहन कि कैसा खाना मिल रहा बच्चन का यहाँ कहीं निर्मा साबुन मिल रहा हुआ हम जाए रहन देखा जब ते महिला समाख्या छूट गए तब ते सब छोड़ दे नहीं हम तीसरे दिन मिश्र खाई जाए रहन सबका वो देखा तब जब वो यहाँ लड़की हुआ MSK तेरे पास हो गई 5वां 6ठे में यहाँ कस्तूरबा में नाम लिखाई दे कस्तूरबा में यहाँ हमारे महिला समाख्या ते लगे भय सब ब्याह के बाद टीचर पढ़ते रहा है। तो वही लड़की
तो अब लड़की हमारी जौनी रहें तौनी लड़की हुआ थी पढ़ी गई और फिर 9th हाई स्कूल पढ़ी गई। जब वो उनका हुआ 18 लगे पढ़ाई का मिली गवा कस्तूरबा में यहाँ हिंद छठा पढ़ के गई 18 तक का पढ़ी तब तो आगे उनकी रास्ता खुल गई। और वैसे कहाँ पढ़ाई जाती। पढ़ाई आपको लगता है कि सभी लड़कियों ने पढ़ना जरूरी है? हाँ पढ़ना जरूरी है और हमने पढ़ाया खूब लड़कियों का यहाँ। और हम मीटिंग हो रहा है हम कहा लागे रहा सब कोई सुनत रहा है कह रहा ना हमका इतना अच्छा लगत है। रोड पर हमारे खेत हम ठाड़ हुई थे न तो देखे थे वही नदिया से के लड़कियां साइकिल चलाओ भन नौआ आ रही है और नहीं बेचारी कुछ जनती नहीं रहे कहूँ जाते नहीं रहे। तो हम बिटिया काम महिलाएं पर लड़कियन पर बहुत करे हैं शिक्षा पर और हिंसा पर। शिक्षा और हिंसा पर काफी आपका काम रहा। अच्छा, बचपन से लेकर आप तो पढ़ पढ़ लिख नहीं पाई, लेकिन फिर भी ये सोच जो आना है कि महिला शिक्षा या फिर महिला पर होने वाली हिंसा, ये सोच कैसे आई? वो कहाँ वहाँ है। वो लड़का कहाँ छोड़ रहन भैया लोगन कहाँ छोड़ रहन। लेकिन भैया लोगन के लिए अगर औरतें पढ़ी हैं तो उनका तो बढ़िया है बढ़िया कि नहीं। दोनों पढ़े हैं बच्चे घर में स्कूल जा रहे हैं। अब आदमी घर में आई है और लड़का कुछ पूछ रहा है तो महतारी बताए तो दे। कन पढ़ी लिखी माता घर की विधाता पढ़ी लिखी लड़की रोशनी है घर की। पढ़ी लिखी माता घर की विधाता पढ़ ले बिटिया लिख ले बिटिया अक्षर अक्षर चुन ले बिटिया ये हमारे नारा रहा है। अभी हमारी जो महिलाएं आपको देख रही हैं उनको क्या बताएंगे आप? उनको बताएंगे कि भाई जो हमने काम किया है सब जानती हैं ये महिला समक्ष हम काम किए तुमका जो हमने काम किया है वो भाई जैसे एक दूसरे तेरे बतावा जाए तो उन्हों तो अब जैसे नए नए अधिकारी आए रहे हैं हम पुराने के अरे आगे जैसे अरे वो जो पहले रहा रीचा दीदी बहुत बड़ी मीटिंग लगौती रहा हमारे बहुत अधिकारी बड़े बड़े इकट्ठा हो रहा सीतापुर में लगौती रहा। तब हम उनके सामने बोली रहा तो कहा राम रानी जो हमको बोलना था तो उन तो आप ही बोल डाले हो हम कहा बोली आपने तो बहुत कुछ बोल डाला। तो वह चीज आ जाते है जब हम इतना बोले हैं तो हमारे संघ की महिलाएं तो जनती हैं सब। आखिरी सवाल है राम रानी जी, आपने शिक्षा पे काम किया, महिलाओं के हिंसा के खिलाफ काम किया और जो जाति उत्पीड़न हुआ उसके भी आपने केस जो है वो सॉल्व किए हैं। तो आज की तारीख में भी समस्या दिख रही होगी लेकिन आप काम नहीं कर पा रही, तो कैसे जाए। तो समस्या देख रही हैं आप? समस्या तो खूब देख रहे हैं हम समस्या है लड़ाई झगड़ा है सब कुछ है लेकिन जाई कैसे। कोई हमारे तेरे मजबूती तो हो चाहिए मजबूती तो हमारे पास हो चाहिए। अभी कितनी उम्र है? उम्र बिटिया अब कत्ती हुई बना बताओ अंदाज कहीं है। लेकिन फिर भी आप अभी भी काम करना चाहती हैं? हाँ मन हमारा बहुत कह रहा है कि हम अभी काम पाई तो अभी हम जाई महिलाएं तीर। आप ये देखती है महिलाओं के ऊपर होने वाली हिंसाओं को देखती है या फिर जहाँ बच्चियां नहीं पढ़ पाती इन दिक्कतों को देखती है तो परेशानी होती है? कोई ऐसे जिला नहीं परे हैं जहाँ हम गए ना हुई। सहारनपुर श्रावस्ती औरैया अरे बहुत बहुत जिला हम घूम डाले हैं। यूपी तो आप घूम लिए। तो हमारे साथ राम रानी जी थी और जिनके साथ हम बात कर रहे थे। आपको बता दें कि उनको इस प्रकार के कई सम्मानों से नवाजा गया है। फ़िलहाल ये सरस्वती सम्मान हम आपको दिखा रहे हैं जो कि आकाशवाणी की तरफ से इन्हें मिला था। ध्यान से देखिए, ये अद्वितीय सामाजिक योगदान के लिए है। समाज के अंदर जो कुरीतियाँ हैं, समाज के अंदर जो गलत प्रथाएँ हैं, समाज के अंदर जो महिलाओं के ऊपर हो रहे उत्पीड़न है, चाहे वो शिक्षा के लिए रोके जाने का हो, चाहे वो भ्रूण हत्या का हो या फिर डोमेस्टिक वायलेंस घरेलू हिंसा का हो, हर मामले को लेकर उन्होंने बात की है। जाति उत्पीड़न को लेकर उन्होंने बात की है, काम किया है और समस्याओं को सुलझाया है। एक अच्छा समाज, सृजनशील समाज बनाने के लिए उन्होंने अपनी सारी उम्र, सारी ज़िंदगी लगा दी है। आज की तारीख में वो महिला समाख्या के बैनर तले काम करने की इच्छा रखती हैं, लेकिन फ़िलहाल महिला समाख्या इस योजना को बंद कर दिया गया है उत्तर प्रदेश के अंदर। अभी उस पर कुछ काम नहीं हो रहा है, लेकिन
राम रानी जी का ये कहना है कि समस्या आज भी जारी है। ऐसा नहीं है कि 21वीं सदी चल रही है, देश का संविधान लागू है, बावजूद इसके आज भी महिलाओं की शिक्षा का जो समस्या है, महिलाओं के सुरक्षा का जो समस्या है, महिलाओं की घरेलू हिंसा की जो समस्या है, भ्रूण हत्या की तमाम समस्याएं आज भी समाज के अंदर है। वो आज जिस उम्र के पड़ाव में है, आप देख सकते हैं, फिर भी वो चाहती है कि इन तमाम कुरीतियों के खिलाफ वो काम करे और मैदान में है। फिलहाल इनके जीवन को लेकर, इनके योगदान को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। बने रहें नेशनल चौपाल पर। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।